ओम शांति एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज 22 जुलाई, साकार मुरली के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग में शक्ति है। फिर योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है? कौन सा प्रयत्न पूरा पूरा करना है? उत्तर, बाबा कहते, सिर पर जो विकारों का बोझा है उसे उतारने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। बाप का बनकर अगर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी, तो बाबा कहते बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को बाबा कहते स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसलिए समझाया जाता है। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि यह कौन है। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि यह कौन है। बाबा कहते, अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं, तो अच्छी रीति धारण करो। बाबा कहते, कोई कोई की बुद्धि में रहता है, वो क्या सोचते हैं कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ अच्छा या बुरा करते हैं वह सब जानते हैं। बाबा कहते, इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। भगवान इन बातों को जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो भगवान तो है। बाबा क्या करते हैं, पतितों को पावन बनाने वाला, पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह उच्च पद पाएंगे। बाकी ऐसे नहीं समझना है। क्या नहीं समझना है? कि बाप सबके दिलों को जानते हैं। यह फिर बाबा कहते बेसमझी कही जाएगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा उन्हें ड्रामा अनुसार फल मिलता है। इसमें बाप का कोई कनेक्शन ही नहीं। तो यह ख्याल कभी नहीं करना है। यह ख्याल हम बच्चों को कभी नहीं करना है कि बाबा तो सब कुछ जानते ही हैं। बाबा कहते, बहुत हैं जो विकार में जाते पाप करते रहते और फिर यहाँ अथवा सेंटर पर आ जाते हैं, समझते हैं बाबा तो जानते हैं। परंतु बाबा कहते, यह धंधा वह नहीं करते।
जानी जाननहार अक्षर भी बाबा कहते रॉन्ग है। तुम बाप को बुलाते ही हो। हम किस लिए बाबा को बुलाते हैं कि बाबा आकर पतित से पावन बनाओ, स्वर्ग का मालिक बनाओ। क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर बहुत हैं, इस जन्म के भी हैं। इस जन्म के पाप बतलाते भी हैं। बहुतों ने, बाबा कहते, ऐसे पाप किए हैं जो पावन बनना बड़ा मुश्किल लगता है। मुख्य बात है ही पावन बनने की। बाबा कहते ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकारों का बोझा कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, अथाह पाप करते हैं, बहुत डिससर्विस करते हैं। बाबा कहते बीके के आश्रम को तकलीफ देने की वह कोशिश भी करते हैं, तो इसका बहुत पाप चढ़ता है। वह पाप आदि, बाबा कहते, वह पाप आदि कोई ज्ञान देने से नहीं मिट सकेंगे। पाप मिटेंगे फिर भी योग से। तो पहले तो योग का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। तब बाबा कहते किसी को तीर भी लग सकेगा, ज्ञान का तीर लग सकेगा। तो पहले पवित्र बने, योग हो तब वाणी में भी जोहर भरेगा। नहीं तो बाबा कहते भल किसी को कितना भी समझाएंगे, किसी को बुद्धि में जचेगा नहीं, उन्हें तीर लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप है। अभी जो पाप करते हैं वह तो जन्म जन्मांतर से भी बाबा कहते बहुत हो जाते हैं। इसीलिए गायन गाया जाता है। क्या गायन है? कि सतगुरु के निंदक छोड़ ना पाए। यह सत बाबा, सत टीचर, सत गुरु है। बाबा कहते हैं बीके की निंदा करने करने कराने वाले, जो बीके की निंदा भी कराते हैं, वह भी बाबा कहते हैं पाप बहुत भारी है। इसीलिए क्या करना है? खुद को पावन बनाना है। किसी को समझाने का बहुत शौक रखते हैं, परंतु बाबा कहते उनका योग पाई का भी नहीं है, तो इससे फायदा क्या है? बाप कहते हैं मुख्य बात है ही याद से पावन बनने की। पुकारते भी हैं पावन बनने के लिए। भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं एक आदत पड़ गई है। कौन सी आदत? धक्के खाने की, फालतू आवाज करने की। प्रार्थना करते हैं परंतु भगवान को कान कहाँ है? कान बगैर, मुख बगैर सुनेंगे, बोलेंगे कैसे? वह तो अव्यक्त है। तो यह सब बाबा कहते हैं भक्ति की अंधश्रद्धा। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं, बच्चों को ऐसे नहीं सोचना है कि बाप जानते हैं, यह बहुत याद करता है, ये कम याद करता है। बाबा कहते यह तो हम सबको अपना चार्ट खुद ही देखना है। बाप ने कहा है याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कि कितना याद करते हो। चलन से भी मालूम पड़ता है। सिवाय याद के बाबा कहते पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं किसी को ज्ञान सुनाते हो। बाबा कहते अगर किसी को ज्ञान सुनाते हो तो ऐसा नहीं तुम्हारे व उनके पाप कट जाएंगे। नहीं,
जब खुद याद करे तब बाबा कहते पाप कटेंगे। तो मूल बात है ही पावन बनने की। बाप कहते हैं मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करो, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। बाबा कहते बच्चे प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत सर्विस की। परंतु बाप कहते हैं पहले तुम तो पावन बनो। बाप को याद करो, क्योंकि याद में ही बहुत फेल होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, सिर्फ 84 के चक्र को जानना है। बाबा कहते उस पढ़ाई में, लौकिक पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। कमाएंगे क्या, पढ़ते पढ़ते मर जाएं तो पढ़ाई खत्म। तुम बच्चे जो जितना याद में रहेंगे उतना धारणा होगी। पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बाबा कहते बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं, हमारी याद तो बाबा को पहुंचती ही है, ऐसे नहीं सोचना। बाबा क्या करेगा, तुम याद करेंगे तो बाबा कहते तुम पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेगा, क्या शाबाशी देंगे। बाबा कहते बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं, क्या कहते हैं, कि हम तो सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं, उनके बगैर हमारा है ही कौन। तो बाबा कहते यह भी गपोरा मारते रहते हैं, क्योंकि बाबा कहते याद में तो बड़ी मेहनत है। हम याद करते हैं व नहीं यह भी समझ नहीं सकते। अनजाने से कह देते हैं, क्या कह देते हैं, हम तो याद करते ही हैं। बाबा कहते मेहनत बगैर कोई विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकते हैं और उच्च पद पा न सके। इसीलिए याद का जौहर जब भरे तब सर्विस कर सके। फिर देखा जाए कितनी सर्विस पर प्रजा बनाई, तो हिसाब चाहिए ना, कि हमने कितनों को आप समान बनाते हैं, हम कितनों को आप समान बनाते हैं। क्योंकि प्रजा बनानी पड़े ना, तब रजाई पद पा सकते हैं। वह तो अभी कुछ है नहीं। बाबा कहते योग में रहे जौहर भरे तब किसी को पूरा तीर लगे। शास्त्रों में भी है ना, क्या लिखा है शास्त्रों में कि पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। जब तुम्हारा, बाबा कहते जब बच्चों का पतित पना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है, तब जौहर भरता है तो झट तीर लग जाता है। यह कभी ख्याल नहीं करो, क्या ख्याल नहीं करना है, कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा को जानने की क्या दरकार है, जो करेगा सो पाएगा। बाबा साक्षी हो देखते रहते हैं। बाबा को लिखते हैं कि हमने फलानी जगह जाकर सर्विस की। बाबा पहले पूछेंगे तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो क्या, क्योंकि पहली बात यह है, और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो, और देही अभिमानी बनना पड़े। बाबा कहते घर में रहते भी समझना है, क्या समझना है, कि यह तो पुरानी दुनिया, पुरानी देह है और यह सब खलास होना है। हमारा काम है बाप और वर्षे से। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो, कोई से बात ना करो,
बाबा से पूछते हैं, कई बच्चे बाबा से पूछते हैं कि बाबा शादी पर जाए, तो बाबा कहेंगे बच्चे भल जाओ, वहां भी जाकर सर्विस करो, सिर्फ बुद्धि का योग शिव बाबा से हो। जन्म जन्मांतर के विकर्म याद बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विकर्म करते हैं तो बाबा कहते बहुत सजाएं भोगनी पड़ेंगी। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा, एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाते। बाबा कहते श्रीमत पर ना चल बहुत नुकसान करते हैं, इसीलिए कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग लग ना सके, याद कर ना सके। कोई को वह जाकर अगर कहेंगे कि भगवान आया है, उससे वर्षा लो, तो बाबा कहते वे मानेंगे नहीं, तीर लगेगा नहीं। बाबा ने कहा है भक्तों को ज्ञान सुनाओ, व्यर्थ किसी को भी ये ज्ञान ना दो, नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। बाबा कहते कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, क्या पूछते हैं बाबा से, कि बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो हम ज्ञान में आ गए हैं, तो अब क्या करें। बाबा राय देते हैं, कहते हैं बच्चे, गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं, गरीब कोई भूख नहीं मरते हैं। आजकल फकीरों के पास बहुत पैसे रहते पड़े रहते हैं, इसीलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। और दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए। बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं, बाबा कहते बात मत पूछो, और फिर खुद समझते नहीं हैं। क्या नहीं समझते हैं कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी होता जाता है। ज्ञान मार्ग मार्ग बाबा कहते कोई हंसी खुरी का खेल नहीं है। बाप के साथ तो फिर धर्मराज भी है। धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। कहते हैं ना, जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेगा तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में बाबा कहते कोई टाइम नहीं लगता है। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया है, पर वह है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नूत है, तो इन सब बातों को समझना है। ऐसे नहीं कि यह ड्रामा बनाया ही क्यों। बाबा कहते ये क्वेश्चन नहीं करने, चक्र में लाया ही क्यों। चक्र में तो बाबा कहते आते ही रहेंगे। यह तो अनादि ड्रामा है ना, चक्र में ना आए तो फिर दुनिया ही ना रहे। मोक्ष तो होता नहीं। मुख्य का भी बाबा कहते हैं मोक्ष नहीं हो सकता। धर्म स्थापक भी मोक्ष नहीं पा सकते। 5,000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही चक्कर लगाएंगे। यह तो ड्रामा है ना। सिर्फ कोई को समझाने, वाणी चलाने से बाबा कहते आज की मुरली के अनुसार पद नहीं मिल जाएगा। पहले तो क्या करना है, स्वयं को पतित से पावन बनाना है। ऐसे नहीं, बाबा तो सब जानते हैं। बाबा जान करके भी क्या करेंगे। पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है कि श्रीमत पर हम क्या करते हैं। कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाकी बाबा यह बैठ कर जाने, इससे फायदा ही क्या। बाबा कहते तुम जो कुछ करते हो सो तुम पाएंगे। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से जानते हैं ये बच्चा अच्छी सर्विस करते हैं,
फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विक्रम किए हैं, तो बाबा कहते उनकी मुरली में जोहर भर ना सके, क्योंकि ये ज्ञान तलवार है, इसमें याद बल का जोहर चाहिए। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में उच्च पद पाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते पहले तो पवित्र बनना है, पवित्र बने बगैर उच्च पद मिल ना सके। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए, पतित थोड़े ही नर से नारायण बनेंगे। पावन बनने की बाबा कहते पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं, उनकी भी बाबा कहते बड़ी मेहनत, उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े। इतनी मेहनत नहीं करते हैं, इसीलिए वह जौहर नहीं भरता, तीर नहीं लगता। याद की यात्रा कहाँ सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते, पहले याद से बाबा कहते पवित्र बनना है, और फिर है ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, पतित को धारणा बाबा कहते होगी नहीं। इसीलिए मुख्य सब्जेक्ट क्या है? याद। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना। तुम्हारे पास भी भल भल बीके बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना, बाबा कहते मासी का घर नहीं है। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है, देवता बनने के लिए पहले क्या करना है? पवित्र जरूर बनना है, और फिर है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो क्या होगा? बाबा कहते उच्च पद नहीं पा सकेंगे, क्योंकि आत्मा पवित्र चाहिए। पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में उच्च पद पा सकेंगे। इसीलिए बाबा पवित्रता पर ही जोर देते हैं। बगैर पवित्रता किसी को ज्ञान दे ना सके। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं है, खुद बैठे हैं ना, सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में बाबा कहते भावना का भाड़ा मिल जाता है। वह भी ड्रामा में नूंद है। शरीर बगैर बाप बात कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे? आत्मा को शरीर है तब सुनती बोलती है। बाबा कहते हैं मुझे आर्गन्स ही नहीं तो सुनूं जानूं कैसे? समझते हैं बाबा तो जानते हैं, हम विकार में जाते हैं अगर नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते कई बच्चे सोचते हैं कि वह भगवान ही नहीं मानेंगे, तो भगवान ही नहीं। बाबा कहते ऐसे भी बहुत होते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने। तो बाबा हम आत्माओं को पावन बनाने का रास्ता बताने आए हैं, और साक्षी हो देखता हूँ। बच्चों की चलन से मालूम पड़ जाता है यह कपूत है या सपूत। सर्विस का भी सबूत चाहिए ना। यह भी जानते हैं, क्या जानते हैं? कि जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेंगे तो खुद ही गंदा बनकर गिरेंगे। कोई भी बात है बाबा कहते हैं अगर नहीं क्लियर है तो पूछो। यहाँ अंधश्रद्धा की बात नहीं। बाबा सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं? कि याद का जोहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे। इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे करते हैं, बाबा कहते हैं बात मत पूछो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, और सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, और अभी है संगम।
कोई तो बाबा कहते डल हेड है तो धारण कर नहीं सकते, बाबा को याद नहीं कर सकते, फिर बाबा कहते टू लेट हो जाएंगे। जब बम्बौर को आग लग जाएगी फिर योग में भी रह नहीं सकेंगे। उस समय तो हाहाकार मच जाती है, बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। तो बाबा कहते यही हम बच्चों को फुरना रहना चाहिए। क्या फुरना रहना चाहिए कि हम अपना राज्य भाग्य तो बाप से ले ले रहे हैं। देह अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए, कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते धन व्यर्थ नहीं गंवाना है, जो लायक ही नहीं ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पर भी आ जाता है। ऐसे नहीं कि ढिंडोरा पीटना है, बाबा कहते ऐसा नहीं कि ढिंडोरा पीटना है कि भगवान आया है। ऐसे भगवान कहलाने वाले अभी बाबा कहते भारत में बहुत हैं, कोई मानेंगे नहीं। यह तुम जानते हो तुमको रोशनी मिली है। अच्छा, मीठे मीठे की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाबा कहते पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सबूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है, और श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा पॉइंट, स्थूल धन भी बाबा कहते हैं व्यर्थ नहीं गंवाना है, पतितों को दान नहीं करना है। ज्ञान दान भी बाबा कहते पात्र को देख कर देना है। आज का वरदान, पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले, जो पुराने संस्कारों का अग्नि अग्नि संस्कार करने वाले बाबा कहते सच्चे मरजीवा भव। बाबा कहते जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं तो नाम रूप समाप्त हो जाता है, ऐसे ही आप बच्चे जब मरजीवा बनते हो तो शरीर भल वही है, लेकिन पुराने संस्कारों का, स्मृतियों व स्वभावों का संस्कार कर देते हो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको भूत कहा जाता है। ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार, जो बाबा कहते हैं जिन संस्कारों का आपने संस्कार कर दिया है, अगर वह संस्कार जागृत हो जाते हैं तो यह भी माया के भूत हैं। इन भूतों का को भगाओ, इनका वर्णन नहीं करो। आज का स्लोगन, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय जो आत्मा कर्म भोग है, आत्मा के कर्म भोग हैं, बाबा कहते उनका वर्णन करने के बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। कर्म योग की स्थिति में रहो। अव्यक्त इशारा, जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं कराता है, कराने वाले राज्य कारोबारी
अलग होते हैं। बाबा कहते हैं अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमगा जाता है। अगर कारोबारी ठीक नहीं तो राजा का राज्य डगमगा जाता है। ऐसे आत्मा भी क्या है? करावनहार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां कौन सी? मन, बुद्धि और संस्कार। तो बाबा कहते पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो तो यह संस्कार कर्म इंद्रियां, ये तो बाबा कहते जब इनके ऊपर रूलिंग पावर होगी तो यह साकार कर्म इंद्रियां, ये स्थूल कर्म इंद्रियां स्वतः सही रास्ते पर चलेंगी। ओम शांति। आज का दीदी जी के अनमोल शिक्षाएं। दीदी मनमोहनी जी की विशेषताएं तथा अनमोल शिक्षाएं। आज का टाइटल है निमित्त और निर्माण। दीदी जी यज्ञ की अनेक जवाबदारियों को संभालते हुए सदा करावनहार बाबा है वही करता कराता है, इसी निश्चय से स्वयं स्वयं को निमित्त बनाए सदा निर्माण होकर रही। दीदी जी के बोल में कभी अभिमान का अंश नहीं दिखाई दिया। उनकी वाणी बहुत बहुत निर्मल थी। सरलता और मधुरता मधुरता की वे मूर्ति थी। कभी उन्हें जोर से बोलते हुए नहीं देखा। सदा धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए बात करना। तो इसी मूल धारणा से हम एक दो के समीप आ सकते हैं। कौन सी धारणा? निमित्त और निर्माण। ओम शांति।